नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए को लेकर खास करके एक बहुत ही अच्छी खबर, डीए और डीआर को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जैसे कि हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि जुलाई में केंद्र सरकार 4 से लेकर 5% तक डीए बढ़ाएगी। ये तय है, या तो 4% बढ़ेगा या फिर 5% बढ़ेगा। और लगातार कई सारे वेबसाइट, कई सारे पोर्टल्स में इस खबर को बताया जा रहा है। और जुलाई में अगर केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में अगर 4% भी इजाफा की जाती है तो वो बढ़ के 34 से सीधा 38 हो जाएगा। और अगर 5% होता है तो सीधा वो 34 से लेकर 39, तकरीबन 40 के आसपास आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वही दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर मात्र छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को खास करके 22% डीए इस वक्त दिया जा रहा है। और वहाँ भी एरियर्स का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, मैं खबर को आपको बताऊं जो केंद्र सरकार से निकल कर आ रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को अन्य राज्यों के डीए डीआर और केंद्र के डीए डीआर की खबरें लगातार क्यों बता रहे हैं। उसका एक आधार है, उसका एक कारण है। चूँकि छत्तीसगढ़ में भी डीए को लेकर आने वाले 29 जून से महासंग्राम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आप लोगों के पास एक आधार होना चाहिए अपने राज्य सरकार से लड़ने के लिए कि तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को करना बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार इतना इतना दे रही है और इतना बढ़ाने की वो तैयारी में है, हम लोगों को इतना मिल रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आपको राज्य सरकार को समझाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, लगातार आप लोगों को केंद्र और अन्य राज्यों के डीए की खबरें बताई जा रही है। इसका एक विशेष यही कारण है। अब दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। इसको एक वेबसाइट ने प्रमुखता के साथ कल 9 जून को प्रकाशित किया था। अभी से ये 9 घंटा पहले ये प्रकाशित हुई है। देखिए, इनके हेडलाइंस में बताया गया है, मैं इन्हीं की शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए अच्छी खबर, डीए और डीआर में होगी इतने फीसदी का इजाफा। आगे और देख सकते हैं, सिलसिलेवार बताया गया है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन एक बार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बम्पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए डीआर और पेंशनर्स यानी कि कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 5% का इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34% की दर से डीए मिल रहा है, जो जुलाई में बढ़कर 39% हो जाएगा। तकरीबन आप मानकर चलिए 40 के आसपास। बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4% का इजाफा कर सकती है। एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों के माने जो ये तय करता है डीए डीआर को। जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था, वही फरवरी में 125 पर था, जबकि मार्च में यह इसी महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला। अप्रैल में एआईसीपीआई इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कंफर्म है कि आने वाले दिनों महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ेगा। लेकिन अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, 5% तक बढ़ सकता है, क्योंकि वो इंडेक्स के हिसाब से ही बढ़ाया जाता है। अब सैलरी बढ़ेगी, उसके संबंध में आगे बताया गया है। देखिए कि अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी जिसका 18,000 रुपये है तो उनका देखें तो 39% के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल 7,020 रुपये इनका वृद्धि होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपये हर महीना बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 84,240 रुपये महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। ये 84,240 रुपये ये केवल महंगाई भत्ता होगा। वहीं अगर अधिकतम बेसिक सैलरी यानी जिनका 56,900 के आसपास है तो उनका अगर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22,191 रुपये होगा। उनका 22,191 रुपये एक साल में बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपये हर महीने बढ़ेंगे। और आगे देखिए, डीए का रिवीजन बताया गया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 बार रिवीजन होता है। ये आपको भी पता है, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34% हो गया है। और इससे जो रहन सहन है वो कर्मचारियों का बेहतर होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। डीए बढ़ने के बाद इसको भी बताया गया है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है।
यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन सहन का जो स्तर है वो बेहतर बना रहे। तो यह है दोस्तों कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनरों के लिए डीआर को लेकर बड़ी खबर है। AICPI के जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जुलाई तक आप यकीन मानिए कि ये अभी फ़िलहाल 127-28 में है, तो वो 129-30 तक बढ़ जाएंगे। अगर उस स्थिति में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आप मान कर चलिए 5% तक डीए और डीआर बढ़ा सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो बढ़कर अब 34% से 39 तकरीबन 40 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में भूपेश सरकार के लिए भी आने वाले समय में और चुनौती है। इसीलिए जल्द से जल्द प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी तत्काल कम से कम इस वक्त 34% डीए देना चाहिए और जैसे जुलाई में बढ़ाया जाता है उसके बाद सरकार फिर से उसमें बढ़ोतरी कर दे। इससे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, सरकार को भी राहत मिल सकती है। तो यह है दोस्तों पूरी खबर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए और डीए डीआर को लेकर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।